Era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. The issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. We are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. शंकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फ़ौज जो है वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, वो इसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। उस कॉन्फ्रेंस करते हुए सागडार ने कहा पाकिस्तान की ताजिर चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो, जबकि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि दहशतगर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने अपने हालात इतने कमजोर कर लिए, उसको तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का टाइम नहीं है। इंडिया से क्या मुकाबला करेगा वो। पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है, जिसमें दो तीन जारी बातें मोटी मोटी चीज़ें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इट मींस नो कंप्रोमाइज़, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मींस कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीस रिएक्शन। तो दोस्तों, एस जयशंकर साहब ने एक प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा बयान पाकिस्तान के ऊपर दिया, और जिस बयान से पाकिस्तानी काफी बौखलाए हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि एस जयशंकर साहब ने सीधी तौर पे पाकिस्तान से ये कह दिया है कि ये जो बातचीत का दौर है ये अब पाकिस्तान के साथ ख़त्म हो चुका है। अब पाकिस्तान जिस तरह का भी रिस्पांस देगा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको उसी तरह रिप्लाई दिया जाएगा, उसी तरह उसको जवाब दिया जाएगा। और ये जो बयान है दोस्तों, इसके बाद में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बस अब इसके ऊपर ही बातें हो रही है, एस जयशंकर साहब के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि पाकिस्तानी इस बयान को लेके किस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। देखिए, शंकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फ़ौज जो है वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुँह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, वो इसका मुँह तोड़ जवाब अब हम देंगे। अच्छा जी बिल्कुल। लेकिन इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया के अंदर घुसता है और दहशतगर्दी करता है, और जब तक पाकिस्तान ये करना नहीं छोड़ेगा तब तक दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत तो दूर की बात है, ट्रेड भी नहीं हो सकती। देखें, ट्रेड तो पहले भी कितनी को हो रही है ट्रेड इनके साथ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के इलाकों में नहीं घुसा। हिंदुस्तान ने हमेशा हमारी वायलेशन की है बॉर्डर्स की, ठीक है। आप जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा से हिंदुस्तान की जानिब से कदम उठाए गए हैं। तो अब अगर हिंदुस्तान अपना जो अपने आप को बहुत मुस्तहकम समझ रहा है, बहुत अपने आप को सॉलिड समझ रहा है, वो करके देख ले। अगर उसको लगता है कि वो शायद पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है अब, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने ताकत जोर है हमारे बाजू में कि इनको फिर हम बताएंगे कि हम भी क्या चीज़ है। जो भी था जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी, को पाकिस्तान को उसने एम्बैरस करने की कोशिश की होगी। अदरवाइज भारत का, हिंदुस्तान का ताजर भी यही चाहता है। वो ताजरी क्या है, जिसकी पहली प्रेफरेंस तिजारत ना हो, और तिजारत तो अपनी जगह पे दुनिया में मिसालें हैं। आप लोगों का कोई अगर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे चलता रहे, मामला आपके दीगर चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता, ये काम भी हो रहा है। हम तो अजीब से ही लोग हैं, अजीब और गरीब लोग हैं। वी आर सिक पीपल। नाल जो अपने एक दूसरे के खिलाफ जो आपने जारी रखना है, वो अपना मिशन जारी रखो, ताजरों को तजारत करने दो। इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को, उस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को आपस में इंटरेक्ट करने दो, सियाहत को फ़रोग दो, कोई फलाना फलाना, बाकी अपने मामला जारी हो। पता नहीं क्या है, ये तो इस तरह फुटपाथ ही जो होते हैं ना, ये लोचे लफंग फुटपाथों पे इस तरह बिहेव करते हैं। तो वो जो जयशंकर ने बात की है, वो तो
फजूल है। जी देखें, इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके थे आर्टिकल 370 जब से उन्होंने वो अपलिफ्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान का स्टांस क्या रहा है। ये एज एन गवर्नमेंट आप देखें या ऑफिशियल का देखें या हमारे जो सियासी हैं उनका कोई ऐसा रोल रहा नहीं अभी तक। यही हमारी बातें हैं, हमने 2 मिनट का एहतिजाज कर लिया, ठीक है, एक टांग पे खड़े होकर हमने एहतिजाज कर लिया है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, सफारी तौर पर कुछ नहीं किया। कश्मीरियों के साथ हम पिछले कोई 77 ईयर के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कहाँ खड़े हैं हमें नहीं पता, ठीक है। इस पे मौक़िफ़ अगर वो बात करते हैं ना तो वो किसी बेस पे कहते हैं। उसकी वजह मेन ये है कि एक तो वो हमसे इतने आगे निकल गए, हमें कुछ समझती भी नहीं है, ठीक है। रीज़न एक ये होगी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने अपने हालात इतने कमज़ोर कर लिए, उसको तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का टाइम नहीं है। इंडिया से क्या मुकाबला करेगा वो। पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है, जिसमें 2-3 जारी बातें मोटी मोटी चीज़ें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इट मींस नो कंप्रोमाइज़, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मींस कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है। और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है, तो बात शुरू कैसे होगी। और दूसरा ये है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूँ कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा, और मुझे समझ नहीं है कि वो क्यों नहीं बोल रहा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्यों नहीं बोलते। मेरा ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। मैं वाकई चाहता हूँ कि मैं उनको सुनूं, उनका क्या मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ भी है, वो ज़ुबान भी रखते हैं कि नहीं रखते, वो क्या बोलते हैं। मतलब आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप सिर्फ यही पैगाम जारी करते हैं कि दुनिया की ताकतें पाकिस्तान को तरक्की होते नहीं देख रहे। भाई ज़माना गुजर गया। ये जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज थी ना, दुनिया की ताकतें चाहती हैं आप तरक्की करें। आप देखें कि वाकई में अब वो दौर नहीं रहा, हथियारों की जंग नहीं रही, अब इकॉनमी की जंग है। और इस जंग में मेरा ख्याल है इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनकर। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है। और आपने जो सबसे पहले वाली बात की थी ना, ये अगर आप इस वाली बात के साथ कनेक्ट करें ना, तो इंडिया खुद कभी ये हरकत नहीं करेगा कि वो हमारे साथ किसी भी सिचुएशन ऑफ वॉर में फंसे। अगर वो फंसता है तो उसकी इकॉनमी जो ये बहुत स्टेबल समझ रहे हैं, तो ये कुछ दिनों की मार है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही है, ये कुछ दिनों की मार है। इसकी ये सारी जो इकॉनमी और ये इतना जो ये धौस जमा के बैठा है सब कुछ खत्म हो जाना है। यानी अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कोई भी पंगा लिया तो इंडिया की ऐसी की तैसी हो जाएगी। जी इसमें कोई शक नहीं है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम जिस सिचुएशन पे खड़े हुए हैं हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई जंग या किसी तरह के मामला। इनके मुल्क के जो हालात हैं, जो इनके सियासतदान इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोलिए। अगर तो ये सिचुएशन रही जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान जिस तरह के आ रहे हैं, जो ऊपर वाले लेके आ रहे हैं, अगर यही ऐसे ही चलता रहा तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा। इसको हमें देखना पड़ेगा, अगर इसको ना देखा तो ये वाकई में जो उन्होंने बोला सच हो सकता है। सो वो कह रहे हैं कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सो आप इंडिया को डायलॉग की जरूरत ही कोई नहीं है, आप किसी मल्टीलैटरल फोरम में हैं ही नहीं है। एससीओ को इंडिया वैसे इग्नोर कर चुका हुआ है। आप माने या ना माने, मेरी जाती राय में एससीओ इंडिया नहीं चाहता एससीओ तरक्की करे, बिकॉज वो चाइनीज लैंड एक ब्लॉक है। तो आपको तो आप एक ही मल्टीलैटरल ब्लॉक में इंडिया के साथ मौजूद हैं। इंडिया और चाइना को तो मौका मिलता रहता है, वो तो हर जगह बात करते रहते हैं। पाकिस्तान को कोई मौका नहीं मिलता कि कहीं पे बात करे। सो राब्ता ही नहीं होता, 6-6 महीने 8-8 महीने तो कहीं टकरा ही नहीं होता। इतने हम डिस्कनेक्टेड हैं बायलैटरली एंड मल्टीलैटरली विद इंडिया। सो ये जो जम्मू एंड कश्मीर पे वो कह रहे हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, एक चीज वो कह रहे हैं कि जी इंडिया जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव इवेंट्स जो पाकिस्तान के साथ होंगे उस पर रिएक्ट करेगा। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेगेटिव तो हो गया, ठीक है, आपका पाकिस्तान के साथ मसला हो गया तो रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव में क्या रिएक्ट करेंगे? तो इंडिया को कोई जवाब देने वाला हमारा कोई फॉरेन ऑफिस नहीं है। कभी वो हमें दहशतगर्द कह देते हैं कि हम तो आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, ये तहरीके तालिबान एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो है पीस प्रमोटिंग कंट्री है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं। वो तो स्टेट, बिल्कुल स्टेट लाइंस बोलता है हमारी। हमें हर कुछ सुना सकता है। इस टाइम हम हर किसी पे डिपेंड है। हम कहते हैं जी इंडिया से हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, ये ना पानी छोड़ दें, सैलाब आ जाए, हर चीज़ आप डैम्स बनाए, आप चीज़ें करें। हम क्यों डिपेंड है किसी पे? दैट्स टोटली रॉन्ग। जब तक आप डिपेंड है आपको सुननी पड़ेगी। जब तक आप अपने पैरों में नहीं खड़े होते, आप किसी जनाब आपको हर किसी की सुननी पड़ेगी। जब आप अपने पैर पे खड़े होंगे, आप खुद
सारा कुछ आपने खुद किया होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, आपके पास खुद होगा कि भाईजान मैं किसी का डिपेंडेंट नहीं हूँ, खुद मुख्तार हूँ, तो आप खड़े होंगे अपने पैर पे। सही फरमाया उन्होंने, ठीक कहा है कि वो अब किस लिए बात करें। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हमेशा लड़ाई डाली है। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। जब भी कोई मुआहदा किया हम मुकर गए हैं। लेकिन हमारा मीडिया तो कहते हैं भारत मुकरता है, पाकिस्तान तो कभी मुकरा नहीं है। ये सच कब बताते हैं? मुझे ये बताएं, हमारा मीडिया कब सच बताता है? ये तो अभी सोशल मीडिया की वजह से इतनी बातें हो रही हैं, आगे जा रही हैं। मीडिया पे तो इनका कंट्रोल है, सच बात तो ये बताते नहीं है। जो लोग कश्मीर के लोग भूल चुके हैं, उसको पाकिस्तान फिर से एक बार जो है स्पार्क देने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं से कैसे हम पाकिस्तान कश्मीर के नाम पे सियासत करें, कश्मीर के नाम पे कैसे पॉलिटिक्स पाकिस्तान में की जाए, कैसे लोगों को वहां पे बेवकूफ बनाया जाए। उसके बजाय अगर वो चीज़ पाकिस्तान छोड़ता, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो चीज़ अगर छोड़ते, अगर वो फोकस कर लेते किसी नए चीज़ों पे, लोगों की प्रॉब्लम, लोगों की बहबूदी के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, डिफेंस के रिलेटेड, अगर वो चीज़ें फोकस वहाँ पे करते, अपनी एनर्जी जो कश्मीर में डंडोरा पीटते जा रहे हैं दिन भर कश्मीर कश्मीर कश्मीर, वो डंडोरा अगर वहाँ पे पीटते में भी कुछ हासिल होता, आज पाकिस्तान भी ऐसे मुल्कों में जाता, वहां से कुछ आइडियाज शेयर करता, कुछ आइडियाज लेके आता, कुछ सीख जाता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कितने जाहिल भरे पड़े पाकिस्तान के अंदर यार। अभी वो जो जाहिल बात कर रहा था कि भारत की ताकत नहीं है पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेने की, क्योंकि पाकिस्तान की फौज इतनी ज़बरदस्त है कि भारत पाकिस्तान का बाल भी बाका नहीं कर सकता, और जवाब अब जो है पाकिस्तान देगा भारत को। तो दोस्तों इन पाकिस्तानियों से ज़रा पूछना कि ये क्या ये वही फौज है जिनके जनरल कर्नलों को आए दिन टीटीपी वाले उठा के लेके जाते, किडनैप करते हैं? क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले भी इनका जनरल की कर्नल कोई है, उसको उठा के लेके गए थे किडनैप करके, बाद में उनकी खातिरदारी करके उनकी कपड़े पतलून उतार के उनको वापस भेज दिया जाता है। ये वही फौज है दोस्तों, ये वही फौज है जो बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते, चाइनीज छोड़ो खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते। आए दिन पीएलए वाले इनको ठोक रहे हैं और बात करते हैं ये पाकिस्तान की फौज की, और ये जवाब देगी भारत को जिसने 93,000 सैनिकों की पतलूनी उतार के सरेंडर करवाया था। और ये बात कर रहा है पाकिस्तान की इतिहास की कि आज तक भारत ने दहशतगर्दी की है। तो ये उस इतिहास की बात कर रहा है दोस्तों जिस इतिहास में चारों जंगें पाकिस्तान ने जीती, पाकिस्तान ने ये किया, सारा का सारा झूठ इनकी इतिहास में लिखा हुआ है। कुछ पाकिस्तानी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, मगर ये इस जैसे जाहिल लोग जो है ये कभी रियलिटी चेक नहीं करते और फिर ये वही बकवास आके सामने करते। तो खैर दोस्तों, अब ये जो एस जयशंकर साहब ने बयान दिया है इसके ऊपर बहुत से पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी हुई है, मगर कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी, जैसे अभी आपने एक देखा कि उसका कहना है कि हमारी औकात, यानी वो मान रहा है कि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है, तो इसीलिए दुनिया का कोई भी देश आएगा तो हमें सुनना पड़ेगा भाई। तो ये हाल है पाकिस्तान का। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।